वेलकम टू निराला जीएस। होप आप सबको आवाज़ आ रही होगी। तो आज से हम एक सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। वो सीरीज होगी आपका करंट अफेयर्स पे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स आपका जनवरी 2025 से लेके दिसंबर 2025 के होंगे। हाँ, और मतलब होल ईयर 2025 की करंट अफेयर्स होंगे। तो बाय एमसीक्यू उसे प्रैक्टिस करेंगे, है ना। एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, वो जो आपकी रफली अराउंड 1000+ होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, 1000+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो वो एक वीडियो भी नहीं आएंगी, वो मैं बाय पार्ट 5 से 6 वीडियोज़ में कोशिश करूँगा मैं सारे कवर कर दूँ। ठीक है, तो अब ये किसके लिए हेल्पफुल रहेगी? तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम है 2025 में, सबके लिए हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ और एलिब्रेट करूँ तो एईडीओ अभी नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम होने वाली है। फिर उसके बाद बिहार एसआई वो भी होने वाली है कुछ मंथ में। फिर आपका बीपीएससी टीचर। तो ऐसे ऐसे जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है वो सारे के लिए ये बेनिफिशियल है। कोई भी स्टेट पीसीएस है उसके लिए भी बेनिफिशियल है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि कौन सा स्टेट है व्हिच स्टेट रिसेंटली कमेंट्स द इम्पोजिशन ऑफ ग्रीन टैक्स, है ना। ग्रीन टैक्स का इम्पोज किया है ऑन व्हीकल्स इंटरिंग फ्रॉम आउटसाइड इट्स बॉर्डर। मतलब एक स्टेट है कोई जो बाहर से कोई अगर व्हीकल्स आएगा तो उस पर वो ग्रीन टैक्स इम्पोज करेगा। तो पूछ रहा है कि वो स्टेट आखिर में कौन सा है। ठीक है, तो वो स्टेट आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड आपका ग्रीन टैक्स इम्पोज करने जा रहा है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पढ़े कि फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इन्वाइटेड 2 प्रिंसिपल लीडर्स, हाँ, ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के 2 पर्सन को एज ए चीफ गेस्ट बुला रहे हैं ऑन रिपब्लिक डे 2026 सेलिब्रेशन में। तो रिपब्लिक डे क्या है? रिपब्लिक डे आपका 26 जनवरी को होता है और इंडिपेंडेंस डे आपका 15 अगस्त को होता है। तो वहाँ पे आपको कौन से चीफ गेस्ट जो 2 को बुला रहे हैं वो कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हैं? तो वो आपका होगा यूरोपियन यूनियन से। तो आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो आपको एक बात बस बता देता हूँ कि नाटो के कितने मेंबर्स हैं और कौन कौन है, यूरोपियन यूनियन के कौन कौन है। ब्रिक्स के भी रिसेंटली इंडोनेशिया ऐड हुआ है। टोटल पहले 5 थे, अब जाके 11 हो गए हैं। तो वो सब आपको याद करने कि कौन कौन से मेंबर है, क्या क्या एशियन कंट्रीज कौन कौन से हैं, वो सारे आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकती है। ठीक है, तो अब क्या क्या वेयर वाज द 6th आइट्रेशन, 6th याद रखिएगा, आइट्रेशन ऑफ द इंडिया वियतनाम ज्वाइंट मिलिट्री, हाँ, इंडिया वियतनाम ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। उसका नाम क्या है? विनवैक्स। हाँ, वो कहाँ पे कंडक्ट हुआ है? ठीक है, तो वो आपका इसका कैपिटल वियतनाम का कैपिटल में कंडक्ट हुआ है। वियतनाम कैपिटल क्या है? हनोई। वियतनाम का कैपिटल हनोई में हुआ है ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। अब अगला क्वेश्चन है कि व्हिच सुपरस्टार वाज ऑनर्ड विद 56th, ये ध्यान रखना, 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI 2025 टू कॉमेमोरेट द कंप्लीशन ऑफ हिज इलस्ट्रेशंस ऑफ 50 ईयर। ये आपको ध्यान रखना है कि 50 साल इनके पूरे हो गए। तो वो कौन सा सुपरस्टार है जिनका 50 साल पूरा हो गया सिनेमैटिक इंडस्ट्री में, तो उसे इफ़ी अवार्ड मिला है? तो वो आपका रजनीकांत है ना। रजनीकांत है जिसको अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि व्हिच नेशन वाज डिजिग्नेटेड एज द कंट्री ऑफ फोकस, हाँ, एट द 56th इफ़ी, सेम क्वेश्चन है, हेल्ड इन गोवा। तो अब इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या जनरेट रहता है कि 56th इफ़ी जो है IFFI 2025 वाला, तो वो कहाँ पे हेल्ड हुआ था? तो वो आपका गोवा में हुआ था। ठीक है, तो किसी कंट्री ऑफ फोकस का टैग मिला, डिजिग्नेट किया गया, तो वो आपका जापान है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि द बाइनियल एयर एक्सरसाइज गरुड़, है ना, गरुड़ 2025 वाज रिसेंटली कंडक्टेड बिटवीन व्हिच 2 नेशंस। गरुड़ नाम दिया गया एक्सरसाइज का, तो आप ये याद रखेंगे, जी से गरुड़ और एफ से आपका फ्रांस, इंडिया फ्रांस के बीच GF, आप ऐसे याद रखेंगे, गरुड़ फ्रांस। ठीक है, अब है क्या, हु हैज एज्यूम्ड द ऑफिस एट द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI।
ठीक है। तो 53rd CGI कौन है? तो आपका जस्टिस सूर्यकांत शर्मा, अभी हाल फिलहाल में ही बने हैं। इससे पहले जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे, उसे हटा के अब ये जस्टिस सूर्यकांत शर्मा आए हैं, ठीक है। अब अगला क्या है कि वेयर वाज द 11th ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2025, ठीक है। मित्र शक्ति 2025 किसके साथ है? बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। आपको ये भी याद रखना है कि मित्र शक्ति किसके साथ है? तो इंडिया और श्रीलंका के साथ है ना। ऐसे शक्ति ऐसे श्रीलंका, मित्र श्रीलंका हमारे मित्र हैं। तो मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका के साथ हुआ। तो बोला कि इसका थीम क्या है? थीम ही पूछ रहा है ना। अच्छा सॉरी, प्लेस कहाँ है, वेयर वाज कहाँ पे हुआ है? तो आपका कर्नाटका में हुआ। कर्नाटका का बेलगवी जगह का नाम है, वहाँ पे हुआ है। तो अगला है कि वेयर इज़ द G20 समिट, G20 समिट 2025 शेड्यूल टू बी हेल्ड। एक्चुअली ये हो चुका है, अभी नवंबर के मंथ में G20 समिट हुआ था। तो पूछ रहा है ये कहाँ पे हुआ था? तो वो आपका जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े तो व्हाट वाज द थीमेटिक, इसका थीम पूछ रहा है ना। COP30 है, थीमेटिक फोकस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, यानी COP30 का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। COP30 हेल्ड इन बेलम ब्राज़ील, ठीक है। तो बेलम ब्राज़ील में हेल्ड हुआ है। COP30 ये याद रखना कहाँ पे हुआ है? तो बेलम ब्राज़ील में। और फिर एक इसका थीम क्या है? थीम है इसका III। क्या है आपका? इम्प्लीमेंटेशन, इंक्लूजन एंड इनोवेशन, ठीक है। तो अच्छा एक बात तो हम याद रखेंगे कि COP30 अब कहाँ हुआ? बेलम ब्राज़ील में। यहाँ पे लिख दूँ मैं COP, थोड़ा मैं जूम करता हूँ। देखो COP30 कहाँ पे हुआ? बेलम ब्राज़ील में। COP31 कहाँ हुआ? हुआ नहीं है एक्चुअली, ये होगा। कब होगा? 2026 में होगा। तो ये आपका अंतालिया, ये किस जगह है? तो आपका टर्की में है, 2026 में होगा। और COP32, आपको ये 3 याद रखना है ना। ये 3 आपका कुछ भी पूछ सकता है। ये 3 आपका, ये थर्ड कहाँ हुआ? 32 मतलब अदीस अबाबा में हुआ है। अदीस अबाबा आपका कहाँ पे है? तो इथियोपिया। ये कहाँ पे है? मतलब कब हुआ, कब होगा? 2027 में होगा, ठीक है। ये तीनों आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि व्हिच इंडियन नवल शिप है INS पार्टिसिपेटेड इन द एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज मालाबार 25, है ना। मालाबार 25 इंडियन नवल शिप हुआ। तो वो बोला कि हेल्ड इन गुआम USA में हेल्ड हुआ। तो बोल रहा है कि व्हिच इंडियन नवल शिप का नाम पूछ रहा है क्या है? तो वो आपका सह्याद्री है, INS सह्याद्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इन द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन इलेज हाउ मेनी सीट्स आउट ऑफ 243 सीट है ना बिहार में। तो बोल रहा है कि सिक्योर्ड बाय द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA कितना जीता? हाँ, जो BJP की अलायंस थी वो आपका 200 पार हो गए ना। तो 200 पार आपका 202 है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 13 नंबर देखेंगे कि व्हिच 2 बीचेज, कौन 2 बीच हैं जो उड़ीसा के, हैव बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस ब्लू फ्लैग। तो ये ध्यान रखना है कि ब्लू फ्लैग मिला है, ब्लू फ्लैग से अवार्ड किया गया है फॉर द ईयर 25-26। तो वो आपका सूनापुर और पुरी है, ठीक है। अगला है कि द सुप्रीम कोर्ट है डायरेक्टेड व्हिच स्टेट टू ऑफिशियली नोटिफाई द सारंदा फॉरेस्ट एरिया है, सारंदा फॉरेस्ट एरिया, उसको बोला है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट करो। तो कौन सा स्टेट है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला? तो वो है आपका बिहार का पड़ोसी। कौन है? झारखंड। वैसे बिहार का पड़ोसी आपका कौन कौन है इसमें देखेंगे तो आपका बस वेस्ट बंगाल है, बाकी उड़ीसा झारखंड का पड़ोसी हो गया आपका। छत्तीसगढ़ तो इधर आपका बिहार में, फिर यूपी है, फिर उससे कनेक्टेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी मैप भी आपको क्लियर होना ज़रूरी है। तो 2 ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम व्हिच स्टेट द, नाम ये ध्यान रखना है, क्या नाम है? तंगबुक और पमटोंग पुलिट। ये दोनों क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इसे GI टैग से इंडिकेट किया जाना है
तो वो कौन सा राज्य का ये दोनों है, तो वो आपका है सिक्किम। ठीक है। अब है अगला कि व्हिच एयरबेस सिचुएटेड नियर द चाइनीज बॉर्डर इन ईस्टर्न लद्दाख। ईस्टर्न लद्दाख के पास, जो चाइनीज बॉर्डर के पास है, वहाँ पे रीएक्टिवेट किया गया। तो उसका बोल रहा है कि वो एयरबेस का नाम बताओ क्या है, तो आपका न्योम है, न्योम एयरबेस। ठीक है। अब है कि व्हिच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT हैज लॉन्च द नेशंस फर्स्ट इंडिजिनस क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप। क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है नेशंस फर्स्ट इंडिजिनस। तो वो कौन सा इंस्टीट्यूट है, तो वो है आपका IIT बॉम्बे। ठीक है। अब व्हिच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन द नेशन टू फुल्ली इम्प्लीमेंट द मॉडिफाइड भारत नेट प्रोजेक्ट। भारत नेट प्रोजेक्ट आपका बहुत ही न्यूज में है, तो बोला कि कौन सा स्टेट है जो इसे फुल्ली इम्प्लीमेंट कर चुका है इंटायर टेरिटरी में, तो वो आपका नन अनदर देन पंजाब है ना। तो अब है क्या, व्हिच प्लेबैक सिंगर हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है उसे। तो किस कारण से मिला है, तो फॉर फैसिलिटिंग कार्डियक सर्जरी फॉर ओवर 3800 अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रेन। हाँ, तो वो कौन है, तो वो है आपका पलक मुच्छल। पलक मुच्छल जो प्लेबैक सिंगर है, उसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 से सम्मानित किया गया। व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क। जितने इंडेक्स है वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, वो इंडेक्स आपको करके जाना है सारे। वो मैं एक्चुअली एक सेपरेट वीडियो में वो सारे इंडेक्सेस का मैं करवा दूंगा। तो है क्या कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, तो वो उसका रैंक, इंडिया का रैंकिंग क्या है। और सबसे पहली बात ये भी ध्यान रखना है कि इसको पब्लिश कौन करता है। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पब्लिश्ड बाय इन्वायरमेंटल थिंक टैंक ग्रीन वॉच, सॉरी जर्मन वॉच, इन्वायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन वॉच। तो ये पब्लिश करता है। तो इसका रैंकिंग क्या है इंडिया का, तो इसका रैंकिंग आपका 15वां रैंक है, 15वां रैंक है। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। इन द 6th नेशनल वाटर अवार्ड है ना, नेशनल वाटर अवार्ड, व्हिच स्टेट वाज एडजज्ड द बेस्ट स्टेट इन द कंट्री फॉर सुपीरियर वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। कौन सा स्टेट को अवार्ड मिला बेस्ट स्टेट का फॉर सुपीरियर वाटर मैनेजमेंट कंजर्वेशन, तो वो आपका है महाराष्ट्र। ठीक है, आपका महाराष्ट्र है। तो अगला क्वेश्चन है, एट व्हिच लोकेशन डिड द इंडियन आर्म फोर्स सक्सेसफुली कंडक्ट द नेशंस लार्जेस्ट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज ऑपरेशन त्रिशूल। ऑपरेशन त्रिशूल बहुत ही न्यूज में रहा था। तो ये बोल रहा है कि वो कौन सा जगह है, इंडियन स्टेट है, जहाँ पे सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया। तो वो है आपका, हाँ, थार डिजर्ट में, राजस्थान में, थार डिजर्ट राजस्थान में इसे सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया। अब है कि ब्रिटिश ऑथर ऑफ हंगरियन ओरिजिन। हंगरी एक देश है जिसका राजधानी बुडापेस्ट है। तो हंगरियन ओरिजिन ऑथर का नाम क्या है, डेविड सलाई है ना। वाज अवार्डेड द बुकर प्राइज से अवार्ड किया गया, सम्मानित किया गया बुकर प्राइज से। ऑफ व्हिच, फॉर व्हिच नोवेल, उस नोवेल का नाम क्या है, तो उस नोवेल का नाम है फ्लैश। सलाई ऐसे याद रखो, सलाई पढ़ो इसको, और ये फ्लैश लाइट होता है ना, लाइट का फ्लैश, इससे आपको याद रहेगा। इन विच कंट्री डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेट द पुनस्त संगचू 2, ये बहुत अजीब सा नाम है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हाँ, पुना सांगचू, टी यहाँ साइलेंट रहेगा, पुना सांगचू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से कौन इनॉग्रेट किया है ये मोदी, कौन सी जगह में, तो वो है आपका भूटान में। तो भूटान आपका, ये सिक्किम है, सिक्किम की साइड भूटान और इस साइड नेपाल है ना। तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इज द फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल। जहाँ फर्स्ट फीमेल आएगा वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ द UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, UN टूरिज्म। तो कौन है जो अपॉइंट हुआ है, तो वो है आपका शेखा अल नोवाइस, ऐसे आप बोल सकते हो, शेख अल नोवाइस।
हाँ, which city has been selected to host the United Nations Climate Change of Conference CO2 32 इन 2027। मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था, क्या था, अजरबैजान, है ना, अदिस अबाबा, अदिस अबाबा, और ये आपका कहाँ पे है, इथियोपिया। ठीक है, तो उसका ये आंसर होगा, ये मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये रहा ना, तो ये आप सारे डिवाइड कर लोगे, अदिस अबाबा इथियोपिया में, तो इसका आंसर हो जाएगा अदिस अबाबा इथियोपिया। तो अगला क्वेश्चन है, व्हिच साइट हैज़ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN डिक्लेयर्ड द इंडिया सोल नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट विथ ए गुड रेटिंग। तो बोलना वो कौन सा साइट है, तो आपका इसका आंसर होगा कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि आपका सिक्किम में है। ठीक है, अब है क्या कि व्हिच इंडियन प्राइमरी फोर्स सॉरी paramilitary force CAPF has unveiled its all female drone operation unit, the Durga Drone Squadron। तो वो कौन सा इंडियन पैरामिलिट्री फोर्स है, तो वो है आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, जो का बंगाल साइड में है। Which Indian has been selected for the astronaut training program by the Florida-based Titan Space Industries in the United States। तो बोल रहा है कौन इंडियन है, तो रेड्डी रहा, तो कुचाला कैवेली रेड्डी, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे कि फॉलोइंग द रिसेंट इनॉग्रेशन ऑफ 4 न्यू वंदे भारत ट्रेन्स फ्रॉम वाराणसी by Prime Minister नरेंद्र मोदी, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वंदे भारत सर्विसेज ऑपरेटिंग अक्रॉस इंडिया। बोल रहा वंदे भारत का सर्विस जो ऑपरेट हो रहा है, टोटल नंबर इसका क्या है इन इंडिया में, तो आपका 164 ट्रेन है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पैरा एथलीट है ना, फर्स्ट आते ही इंपॉर्टेंट हो गया, पैरा एथलीट टू सिक्योर ए पोजीशन इन द मेन स्ट्रीम इंडियन आर्चरी टीम में कौन है, तो वो आपका शीतल देवी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हिच टीम हैज कोलिन्स डिक्शनरी, कई सारे डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, उसी तरह ये कोलिन डिक्शनरी है। तो वो बोला कि वर्ड ऑफ द ईयर 2025 से कौन सा वर्ड ऑफ द ईयर है मिला कोलिन डिक्शनरी में, तो वो आपका वाइब कोडिंग को आपको वर्ड ऑफ द ईयर से डिक्लेयर किया गया। तो अगला है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन नेवीज फर्स्ट लार्ज सर्वे वेसल व्हिच वाज रिसेंटली कमीशन्ड एट द नवल बेस इन कोची। तो वो आपका होगा INS इक्छाक, INS इक्छाक। तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड PPL। तो वो आपका कौन है, तो आपका है राहुल द्रविड़ PPL का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम मेयर, है ना, ये बहुत ही चर्चा में रहा था, अभी फिलहाल नवंबर की ही बात है। फर्स्ट मुस्लिम मेयर ऑफ इंडियन डिसेंट इन न्यूयॉर्क का वो मुस्लिम मेयर, फर्स्ट मुस्लिम मेयर बना है जो कि इंडियन है, तो वो है आपका जोहरान ममदानी। तो जोहरान ममदानी है जो अपना जो आपको शपथ ग्रहण जो हुआ था उसके बाद इन्होंने धूम मचाए सॉन्ग प्ले कर दिया था, तो वो आप देखना, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो अगला है कि द कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी हैज़ कन्फर्ड एन ऑनररी डॉक्टरेट अपॉन S. अब्दुल नाजिर, द गवर्नर ऑफ व्हिच स्टेट। बोला S. अब्दुल नाजिर है जिसको कन्फर्ड किया गया है और डॉक्टरेट से, तो कौन सा स्टेट का वो गवर्नर है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखोगे ये कोई साउथ का ही है। तो साउथ में आखिर कौन होगा, तो आप ये देखेंगे कि आंध्र प्रदेश आपका है जो कि वहाँ का है, ये कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी से कन्फर्ड किया गया है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द हुडून इंडिया
फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 हु इज़ रिकॉग्नाइज एज द इंडियाज मोस्ट जेनरस फीमेल फिलेंथ्रोपिस्ट। तो वो कौन है? तो वो है आपका रोहिणी नीलेकनी आपका फर्स्ट इंडियाज मोस्ट जेनरस फीमेल फिलेंथ्रोपिस्ट है। तो हु इज़ द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू बी इलेक्टेड एज द लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ऑफ वर्जीनिया? हाँ, तो कौन है? तो आपका ये गजला हाशमी है, इमरान हाशमी नहीं है, वर्जीनिया का गजला हाशमी है। ठीक है। तो अंडर व्हाट नेम हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस कार टी सेल? हाँ, कार टी सेल थेरेपी ये बहुत न्यूज में है, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कार सी सेल थेरेपी का इंडिया मोदी लॉन्च किया है इंडियाज फर्स्ट फॉर ल्यूकेमिया। तो पहली बात ये याद रखना है, कार सी सेल थेरेपी किसके लिए होता है? तो ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा के लिए होता है। तो उसका नाम क्या है? तो नाम है आपका नेक्सकार 19 है ना, नेक्सकार 19, CAR 19। तो whom हैज़ द हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन है ना, अपॉइंटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर द ईयर 2026? तो आपका है शेफाली वर्मा। ठीक है। तो अब आते हैं 41 में। Which spiritual leader has been honored with the World Leader for Peace and Security Award? World Leader for Peace and Security Award for 2025 for their outstanding contribution to peace and security। तो वो कौन है स्पिरिचुअल लीडर? तो वो है आपका श्री रविशंकर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि विच एंटिटी हैज बिकम द सिक्स्थ इंडियन कंपनी एंड द फर्स्ट इंडियन बैंक टू सरपास द $100 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन थ्रेशोल्ड। तो वो कौन है? तो SBI भी सबसे आगे चल ही रहा है। ठीक है। तब है कि विच नेशंस हैज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट ए बैन ऑन स्मोकिंग को बैन कर दिया है। तो वो कौन है? वो मालदीव्स है। मालदीव्स में माल फूकना मना है, मतलब वो बैन कर दिया स्मोकिंग, मालदीव्स में स्मोकिंग मना है। ठीक। तो होस्ट नेशन इंडिया डिफीटेड व्हिच कंट्री बाय 52 रन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है 52 रन, टू क्लेम इट्स फर्स्ट ईवर वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप टाइटल इन 2025। बोल रहा है तो वुमेन अभी ODI वर्ल्ड कप हुआ था जो भी काफ़ी न्यूज में रहा था। तो ये बोल रहा है क्या कि वो कौन से कंट्री को हराया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, 52 रन आप उतने याद नहीं भी रखे तो चलेगा। तो वो आपकी थे साउथ अफ्रीका को उन्होंने हरा के इंडियन फीमेल टीम जो है वर्ल्ड कप जीती थी। तो अब आगे बढ़े। अंडर व्हाट डेजिग्नेशन डिड इसरो रिसेंटली लॉन्च द नेशंस हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट? नेशन का हैवीएस्ट है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसका वजन आपका 4400 kg फ्रॉम श्रीहरिकोटा यूजिंग LBM-3M5 रॉकेट, जिसका नाम दिया गया बाहुबली। तो बोल रहा है कि कौन से डेजिग्नेशन से किया गया है लॉन्च? तो वो है आपका CMS-03। ठीक है। तो इसका B आंसर होगा। अब आते हैं कि विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू बी फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी लिस्ट से वो बाहर हो गया। तो कौन है? तो साउथ का कोई स्टेट होगा। तो देखते हैं। तो वो आपका साउथ में कौन कौन है? केरला तमिलनाडु जनरली आप देखेंगे तो केरला तमिलनाडु में आपका केरला है। ठीक है। तो वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेट द इंडियाज फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम? वो कहाँ पे किया है? तो आपका नवा रायपुर में क्या है? नवा रायपुर अटल नगर में। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन सिटी हैज यूनेस्को इंक्लूडेड इन इट्स
क्रिएटिव सिटीज़ देखो, क्रिएटिव सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, तो कौन है वो? उत्तर प्रदेश का जगह है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, क्रिएटिव सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का यूनेस्को में इंक्लूड कर दिया, यूनेस्को लिस्ट में। तो हु हैज़ अटेंड द टॉप पोजीशन इन द वोमेन्स ओडीआई रैंकिंग, ओडीआई रैंकिंग में वोमेन में सबसे टॉप पोजीशन में कौन है? तो बहुत न्यूज में रहने वाली स्मृति मंधाना है। ठीक है, अब हम 50वां नंबर पे पहुंच गए हैं। ठीक, आज हम वही 100 के आसपास करेंगे, तो इसीलिए आप लोग अभी बोर्ड मत हो जाना। चलिए, अभी स्टार्ट हुआ है ना। तो हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद इंडियाज हाईएस्ट साइंटिफिक अवार्ड, द विज्ञान रत्न अवार्ड, विज्ञान रत्न अवार्ड से उसको अवार्ड किया गया है, हाईएस्ट साइंटिफिक अवार्ड है। तो वो कौन है? तो वो आपका है जयंत विष्णु नार्लिकर। वेयर वाज द एशिया पैसिफिक सिटी समिट, एशिया पैसिफिक सिटी समिट 25 APCS, ऐसे लिखते हैं उसको, रिसेंटली हेल्ड। तो वो बोल रहा है कि कहाँ पे हुआ था, है ना। तो वो आपका दुबई में हुआ था, एशिया पैसिफिक सिटी समिट, एशिया पैसिफिक सिटी समिट कहाँ पे हुआ था? तो दुबई में हुआ था। व्हाट इज़ द न्यू नेम गिवन बाय द रेलवेज टू द औरंगाबाद रेलवे स्टेशन? एक्चुअली औरंगाबाद का नाम ही चेंज हो गया, तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का भी नाम चेंज हो जाएगा। तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके कहाँ, क्या नाम रख दिया है? एक्चुअली वो महाराष्ट्र में है, तो क्या नाम कर दिया? तो छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन नाम रखा गया है इसका। तो मतलब औरंगाबाद का नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर नाम रख दिया गया है ना। तो अगला देखे, द लीजेंडरी फास्ट बॉलर फ्रॉम विच कंट्री? जेम्स एंडरसन। ना बोला है कि जेम्स एंडरसन, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जेम्स एंडरसन आपका किस कंट्री से है? तो उसको जेम्स एंडरसन क्या हुई, कन्फर्ड हुई थे, नाइटहुड का अवार्ड मिला है। ठीक है, नाइटहुड का अवार्ड मिला फॉर हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन टू क्रिकेट। तो जेम्स एंडरसन कहाँ का है? तो आपका इंग्लैंड का है। ठीक है, 54। तो GI टैग्ड पुलियन कुदी लेमन, पुलियन कुडी लेमन है, नींबू है, पुलियन कुडी लेमन। बोले वो कहाँ का नींबू है? फ्रॉम विच स्टेट हैज़ बीन एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्ट किया गया UK फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पुलियन कुडी लेमन जो है आपका कहाँ का है? तो वो है आपका तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु याद रखेंगे, तमिलनाडु का नींबू कहाँ एक्सपोर्ट किया गया है? UK में। इन ऑनर ऑफ विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैज़ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस द क्रिएशन ऑफ स्टेट्स 76 डिस्ट्रिक्ट इन देना। 76वां डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो बोल रहा है कि वो कौन से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है जिसके नाम पे ये बन रहा है। तो वो है आपका कल्याण सिंह। कल्याण सिंह के बारे में अगर मैं थोड़ा बात करूँ तो कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, 2 टाइम्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और वो बीजेपी से थे। कल्याण सिंह बीजेपी पार्टी से थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 पेज अपने ने कर लिया, 55 तक कर लिया। अगर आप लोग थक गए हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा पानी वानी पी के आइए, फिर से इसे कंटिन्यू कीजिए। ठीक, क्योंकि माइंड फ्रेश रहना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपको चीज़ें समझ आएगी, नहीं तो फिर ये ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपको ये लैंग्वेज अगर स्लो लग रही है तो आप उसे 1.25 में, 1.5 में, इवन आप 2 में भी सुन सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो तो। ठीक है, चलिए। तो इंडिया रिसेंटली वॉन द कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 बाय डिफीटिंग विच वर्ल्ड चैंपियन टीम? किस चैंपियन टीम को ये हराया है और कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप का अवार्ड जीता है? तो वो कौन है? तो ये आपका अर्जेंटीना को हराया है। तो बोला प्राइम मिनिस्टर मोदी है डिक्लेयर्ड व्हिच ईयर, कौन सा साल को एशियन इंडिया मैरीटाइम कोऑपरेशन ईयर से डिक्लेयर कर दिया है। कौन सा साल? तो वही आने वाला साल, कुछ दिन में नया साल आ जाएगा। तो वो कौन है? 2026। Who is the first Indian singles player to win the under 17 title? ठीक है, at the
जूनियर एशियन बैडमिंटन चैम्पियनशिप, जूनियर एशियन बैडमिंटन चैम्पियनशिप, तो वो कौन है, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो वो है आपका दीक्षा सुधाकर, ठीक है। तो व्हिच कंट्री नेम्ड रिसेंट साइक्लोन मोन्था, साइक्लोन का नाम है मोन्था, डेट फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल। हाँ, कौन सा कंट्री नेम किया है, साइक्लोन का नेमिंग किया है मोन्था, जो कि बे ऑफ बंगाल के में फॉर्मेशन हुआ था। तो वो है आपका थाईलैंड, थाईलैंड का उन्होंने वो याद रखिए, याद जैसे देखिए ना, मोन्था, था से मोन्था और ये था से थाईलैंड, ठीक है। तो अब है क्या कि एट द 47th एशियान समिट हेल्ड इन कुआलालंपुर, कुआलालंपुर कहाँ का कैपिटल है, मलेशिया का कैपिटल है ना, मलेशिया कैपिटल है कुआलालंपुर। व्हिच नेशन वाज एडमिटेड एज द 11th मेंबर इन द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियन। तो वो कौन सा कंट्री है जो कि ऐड हुआ है, तो वो आपका तिमोर लेस्ट, तिमोर लेस्ट, तिमोर लेस्ट, इसका कैपिटल क्या है, दिल्ली, दिल्ली नहीं है, दिल्ली, हाँ, तिमोर लेस्ट। तो वेयर वाज द 4th इंडिया ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, हाँ, अस्त्रा हिंद, देख रहे, अस्त्रा से ऑस्ट्रेलिया, हिंद से हिंदुस्तान, अस्त्रा हिंद 2025 कंडक्टेड है, कहाँ पे कंडक्ट हुआ है, 4th, हाँ, तो इसका हम याद रखेंगे पर्थ में, पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है पर्थ, हाँ, वहाँ पे ये कंडक्ट हुआ, पर्थ में स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम में, जो कि ज़्यादा फेमस है, पर्थ हो गया, मेलबर्न हो गया, ये सब क्रिकेट स्टेडियम के नाम से फेमस है। व्हिच इंडियन एथलीट हैज़ बीन नेम्ड द, हाँ, टॉर्च बियरर फॉर द मिलानो कॉर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स, हाँ, तो कौन सा इंडियन एथलीट है, तो वो है आपका अभिनव बिंद्रा, ठीक है, ये समझ में आ रही है ना, अभिनव बिंद्रा। तो ओके, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द, फिर यहाँ आ गया फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन है इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन का, तो वो है आपका शांता रंगस्वामी, शांता रंगस्वामी। व्हिच 2 एडवांस्ड फास्ट पेट्रोल वेसल्स वेयर लॉन्च्ड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है, कहाँ पे, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में, GSL में। तो बोल रहा है कि वो कौन सा 2 एडवांस्ड, हाँ, FPVs है, तो वो है आपका अजीत एंड अपराजित, अजीत एंड अपराजित, दोनों नाम मिलता जुलता है, दिख रहा है ना, हाँ, तो अजीत अपराजित, हाँ, तो ये आप याद रखेंगे। हु हैज रिसेंटली बीन कन्फर्ड विद द ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल इन द इंडियन आर्मी, हाँ, रिसेंटली बीन कन्फर्ड विद द ऑनररी रैंक, लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक से सम्मानित किया गया है, तो वो है आपका नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा को क्या बोले, ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल का अवार्ड दिया गया है। व्हिच सिटी हैज बीन ग्रांटेड द राइट्स टू होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2030, तो 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होगा, तो बोल रहा है कि कौन सा सिटी जो है उसको राइट मिला होस्ट करने का, तो वो है आपका अहमदाबाद, गुजरात में, गुजरात का अहमदाबाद है। तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि गुजरात का कैपिटल अहमदाबाद है, गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है, वो बात अलग है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट अहमदाबाद में हुए हैं, ठीक है। तो व्हिच कंट्री हैज़ अनवील्ड द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन, कौन सा कंट्री है, द CR 450, CR 550, ये भी नाम याद रखना है कि वर्ल्ड फास्ट बुलेट ट्रेन उसका नाम क्या है, तो CR 450 है, 450, CR 450, तो कौन सा कंट्री है, तो वो है आपका चाइना। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द यूरोपियन यूनियंस हाईएस्ट ह्यूमन राइट अवार्ड, हाईएस्ट ह्यूमन राइट अवार्ड, हाँ, तो क्या है, शखड़ाऊ प्राइज, हाँ, शखड़ाऊ प्राइज 2025, तो वो कौन है जिसको ऑनर किया गया है, तो वो है आपका अंदजेज, हाँ, पोग्जोबट एंड मजिजिया अमंगोलोबली,
एक्चुअली ये सब नाम बहुत अजीब है, आप इसे ऐसे याद रख लेंगे कि देखिए AP इसका शॉर्ट फॉर्म एंड MA अपमा, ठीक है, जिसे ये सैकड़ों प्राइज का ऑनर्ड किया गया, ठीक है। व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ द फोर्थ रिसर्च स्टेशन टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय द इंडिया इन अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका में रेडियो स्टेशन सब कंट्री के द्वारा वहाँ पे बनाए जाते हैं, तो हमारा इंडिया के तरफ से भी है। तो उसका नाम क्या है, व्हाट इज़ द डेजिग्नेशन, तो उसको नाम क्या दिया गया है, तो वो आपका मैत्री-2, मैत्री-2। व्हिच ऑफ द इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर द लीव ऑफ 12 डेज, 12 दिन का छुट्टी देगा फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। बहुत ही अच्छी बात है कि कौन सा फर्स्ट स्टेट है जो कि 12 डेज का लीव देगा फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स में, तो वो है आपका कर्नाटका, ठीक है। आइए 71 में आते हैं। व्हिच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय WHO as the first in the world to eliminate mother to child transmission, mother to child transmission, तो वो कौन है, ऑफ हेपेटाइटिस B, HIV एंड सिफिलिस, तो विच कंट्री, कौन सा डिक्लेयर किया गया बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो वो है आपका कौन होगा, वही मालदीव्स। मालदीव्स के बारे में और क्या देखे थे कि यहाँ पे सिगरेट बैन हो गया है ना। तो विथ हुम हैज गूगल अनाउंस द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट AI डाटा सेंटर आफ्टर द US, सेकेंड है ना, सेकेंड लार्जेस्ट, फर्स्ट में US है, तो सेकेंड में बोल रहा है क्या कि कौन सा, किसके साथ गूगल जो है अनाउंस किया है, तो कहाँ पे अनाउंस किया, तो ये विशाखापत्तनम में है। तो वो कौन सा कंपनी है एक्चुअली, तो वो कंपनी है आपका अडानी इंटरप्राइजेज। अडानी इंटरप्राइजेज के साथ गूगल अनाउंस किया है AI डाटा सेंटर का इस्टेब्लिश करने का, ठीक है। हुम डिड इजराइल, ठीक, ऑनर्ड विथ इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविल, तो इजराइल का अगर बोलेंगे कि इजराइल का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है, तो इसका है प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ ऑनर, प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ ऑनर फॉर ब्रोकरिंग ए सीज फायर इन गाजा एंड सेक्यूरिंग द रिलीज ऑफ इजरायली हॉस्टेजेज, ठीक है। तो वो है आपका डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप क्या है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इजराइल का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया डोनाल्ड ट्रंप को। अब है क्या कि मारिया कोरिना मैचाडो ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2025, है ना, नोबेल पीस प्राइज से मिला है फॉर हर करेजियस वर्क इन प्रोमोटिंग डेमोक्रेसी एंड पीसफुल चेंज, डेमोक्रेसी एंड पीसफुल चेंज, तो वो आपका कौन है, तो वो है आपका वेनेजुएला, वेनेजुएला कंट्री की है वो मारिया कोरिना मैचाडो, उसे ये नोबेल पीस प्राइज मिला 2025 का, ठीक है। वो कहाँ की है, तो वेनेजुएला की है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इट्स फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर, इट्स फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, है, बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो वो है आपका दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण जो है आपका, उसको अपॉइंट किया गया। तो हु वाज द थर्ड इंटरनेशनल पर्पल फेयर, वेयर वाज द थर्ड इंटरनेशनल पर्पल फेयर, इंटरनेशनल पर्पल फेयर जो है फॉर पर्सन्स विथ डायबिटीज, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, ठीक है, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज PWD, हाँ, वेयर वाज द थर्ड इंटरनेशनल पर्पल फेयर 2025 फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज हेल्ड, कहाँ पे हेल्ड हुआ है, तो वो है आपका पणजी, पणजी इज द कैपिटल ऑफ गोवा। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन फाइटर, वुमेन फ्लाइट इंजीनियर, फर्स्ट वुमेन फ्लाइट इंजीनियर, है ना, फॉर द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF एयर विंग, हाँ,
तो कौन बना है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन, तो वो है आपका, हाँ वो है आपका भावना चौधरी। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 78 में देखेंगे कि वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम इनोग्रेट। सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है, तो वो है आपका हैदराबाद में। तो है क्या कि व्हिच अमेरिकन स्टेट हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड दिवाली, अमेरिकन स्टेट है ना, ऑफिशियली डिक्लेयर दिवाली एज ए स्टेट हॉलीडे। अमेरिका का कौन सा स्टेट है जहाँ पे दिवाली का स्टेट हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया है, तो वो है आपका कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में अब दिवाली हॉलीडे भी मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं हम 80 नंबर में। इन विच स्टेट हैज़ द हाँ ओरोंदोई 3.0 स्कीम has been launched to provide financial assistance to poor families, है ना। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पुअर फैमिलीज का कौन सा स्कीम निकाला गया, तो उसका नाम है ओरोंदोई 3.0 स्कीम। हाँ, तो बोल रहा है कि कौन सा स्टेट लॉन्च किया है, तो वो है आपका आसाम। आसाम ओरोंदोई। तो विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू एबोलिश द मदरसा बोर्ड। मदरसा बोर्ड को एबोलिश कर दिया गया किस स्टेट के द्वारा, तो वो है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को एबोलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है। हाँ, विद द इनोग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ द पटना मेट्रो भी आ चुका है ना, पटना मेट्रो रेल सर्विस बिहार। हाँ, हैज़ बिकम व्हिच मेट्रो स्टेट ऑफ द कंट्री। मतलब कितने स्टेट में, ये बेसिकली पूछना चाह रहा है कि कितना नंबर का स्टेट है जिसमें मेट्रो सेवा स्टार्ट हो चुकी है, तो वो है आपका 11th। मतलब इससे पहले 10 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे मेट्रो सेवा स्टार्ट हो चुकी है। 11th नंबर में अपना बिहार है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। तो अंडर विच प्रोजेक्ट हैज़ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ब्रो लद्दाख वाला एरिया में ज़्यादा होता है सारे वर्क, जो पहाड़ वाले एरिया में रोड, पहाड़ को काट के जो रोड बनाने का काम, ये सब ये करते हैं ब्रो, है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो कंस्ट्रक्टेड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, है ना, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड एट हाँ मीगला पास इन लद्दाख। देखो यहाँ लद्दाख की ही बात हो रही है। तो अंडर विच प्रोजेक्ट, तो वो प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो प्रोजेक्ट का नाम है आपका प्रोजेक्ट हिमांक, है ना। हिम मतलब पर्वत होता है ना, हिमांक, प्रोजेक्ट हिमांक, इससे आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, अब है कि व्हिच फूड प्रोडक्ट फ्रॉम बिहार हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ए ग्लोबल एक्सपोर्ट बाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान। तो कौन सा फूड प्रोडक्शन है जो कि डिक्लेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट के तहत, इसको डिक्लेयर कर गया है। तो अभी जोर शोर से भी चर्चा में चल रहा है बिहार में मखाना को इंग्लिश में बोलते हैं फॉक्स नट। ठीक, इसका साइंटिफिक नेम भी आपको याद रहना ज़रूरी है। हाँ, तो फिर 85 नंबर देखते हैं। whom did विदर्भा डिफीट बाय 93 रन्स टू विन द ईरानी कप 2025-26 टाइटल फॉर द थर्ड टाइम। तो ये विदर्भा जो है उसको डिफीट किया है 93 रन से, 93 रन से। तो वो किसको हराया है, तो उसका नाम है आपका रेस्ट ऑफ इंडिया। हाँ, तो रेस्ट ऑफ इंडिया बाय व्हाट नेम। हाँ, डिड द इंडियन नेवी लॉन्च इट्स सेकेंड एंटी सबमरीन वारफेयर शिप इन विशाखापट्टनम। ठीक है, इंडियन नेवी लॉन्च इट्स सेकेंड एंटी सबमरीन वारफेयर, तो वो है आपका INS अंद्रोथ। What was the Maharashtra government renamed the
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसको भी रीनेम कर दिया गया है। तो रीनेम करके 4 नाम रखा गया है, तो वो है आपका लोक डी.बी. पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, है ना, डी.बी. पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पेज में, 88 नंबर में आते हैं। तो 88 नंबर में है, हु इज़ द ओनली क्रिकेटर ऑफ इंडियन क्रिकेटर है इन द वर्ल्ड टू बी इंक्लूडेड इन द टाइम्स 100 नेक्स्ट लिस्ट रिजल्ट, 100 नेक्स्ट लिस्ट बाय टाइम मैगजीन में इसका नाम दर्शाया गया है। तो वो कौन है, तो वो है आपका यशस्वी जायसवाल, ठीक है। विराट कोहली, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव ये सब नहीं है, यशस्वी जायसवाल है जो कि ओनली क्रिकेटर है इन द वर्ल्ड टू बी इंक्लूडेड इन टाइम्स 100 नेक्स्ट लिस्ट। टाइम्स 100 नेक्स्ट लिस्ट, एक लिस्ट जनरेट करता है 100 नेक्स्ट, तो उसमें इसका नाम दर्ज है। हाँ, वो दर्ज कौन करता है, तो टाइम मैगजीन करता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स लिस्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन इन हिस्ट्री विथ ए टोटल नेट वर्थ ऑफ $500 बिलियन। नेट वर्थ कितना है, $500 बिलियन। तो वो है आपका एलन मस्क, फर्स्ट पर्सन इन हिस्ट्री विथ ए टोटल नेट वर्थ, एलन मस्क। हाँ, तो अब कि इन विच नेशनल पार्क हैज़ इंडियाज फर्स्ट चीता सफारी, चीता सफारी हैज़ बीन लॉन्च्ड। तो कौन है, नेशनल पार्क इंडिया का फर्स्ट चीता सफारी है। अब तक जो है कि चीता सफारी लॉन्च नहीं हुआ था, तो वो है आपका कूनो नेशनल पार्क। कूनो में चीता लाया गया है, कहाँ से लाया गया है, तो नामीबिया से, इसीलिए कूनो नेशनल पार्क बहुत ही न्यूज में रहता है। कूनो नेशनल पार्क कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश का, ठीक है। Where did Airbus and Tata announce the establishment of the first सारे important है, first private assembly plant for H-125 हेलीकॉप्टर्स। एयरबस और टाटा जो अनाउंस किया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट प्राइवेट असेंबली प्लांट फॉर H-125 हेलीकॉप्टर के लिए, तो वो है आपका वेमगल, कर्नाटका। हाँ, कर्नाटका क्षेत्र का वेमगल एरिया में। अब देखते हैं द यूनियन कैबिनेट, ठीक है। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड नेशन वाइड सेलिब्रेशन टू कमेमोरेट हाउ मेनी ईयर्स पूछ रहा, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। ये बहुत ही न्यूज में चलता है वंदे मातरम के बारे में। तो बोल रहा है कि कितने साल हो गए इनके, तो वो है आपका 150 साल। 150 साल इंडियन है अप्रूव्ड नेशन वाइड सेलिब्रेशन टू कमेमोरेट हाउ मेनी ईयर्स फॉर 150 साल। वेयर डिड द बथुकम्मा फेस्टिवल, बथुकम्मा याद रखना, बथुकम्मा फेस्टिवल सेट ए गिनीज रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोरल अरेंजमेंट। फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, फ्लोरा प्लांट होता है, फौना एनिमल होता है, ठीक है। तो फ्लोरल अरेंजमेंट मतलब प्लांट्स का अरेंजमेंट किया गया। एंड द लार्जेस्ट कोऑर्डिनेटेड वोमेन डांस इवेंट, वोमेन डांस इवेंट का जो है लार्जेस्ट कोऑर्डिनेशन किया गया था। तो वो कौन सा जगह है, उस जगह का नाम पूछा जा रहा है, तो वो है आपका हैदराबाद, तेलंगाना में, ठीक है। तो which has become the first government hospital in India to perform a kidney transplant, ठीक है। बोल रहा है कि फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन इंडिया टू परफॉर्म किडनी ट्रांसप्लांट विद द हेल्प ऑफ रोबोट। तो वो कौन सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो कि रोबोट के हेल्प से ही किडनी ट्रांसप्लांट कर लिया भाई, तो वो है आपका एम्स दिल्ली। हु लॉन्च द नेशनल इनोवेशन कंपटीशन, हाँ, तो कौन है, विकसित भारत बिल्डाथन, मैराथन जैसे होता है ना, तो ये है बिल्डाथन 2025 फॉर क्लासेस 6 से 12 नेशनल इनोवेशन कंपटीशन विकसित भारत बिल्डाथन। तो
वो कौन है आपका, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही आपको लॉन्च किया है नेशनल एनिमेशन कमीशन कंपटीशन। ठीक है, अब 96 नंबर में आते हैं, तो है कि व्हिच विलेज बिकम द फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड विलेज इन साउथ इंडिया, हाँ, एंड द सेकेंड इन द कंट्री में सेकेंड है लेकिन साउथ इंडिया में फर्स्ट है, तो वो है आपका नगर कुर्नूल तेलंगाना का। ठीक है, वेयर हैज़ द वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है, हाँ, द हुआजियांग ग्रांड कैनियन ब्रिज HGCB हैज बीन ओपनड। तो कहाँ पे ओपन हुआ, वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज है, लॉन्गेस्ट नहीं है, लार्जेस्ट नहीं है, हाईएस्ट है ये, हाईएस्ट ब्रिज, तो वो है आपका गुजहू, कहाँ का, चाइना का। ऐसे चारों ऑप्शन चाइना का ही है, तो चाइना का ही है, हाँ, क्या नाम है, गुजहू। Which Indian actor and singer has been nominated in the Best Actor category for the Emmy Award 2025? एमी अवार्ड 2025 के लिए कौन ऑनर्ड किया गया है ग्रेट एक्टर एंड सिंगर का, तो वो है आपका दलजीत सिंह दोसांझ। Where was एशियाज लार्जेस्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, हाँ, एशियाज लार्जेस्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इनोग्रेटेड, तो कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है, तो वो है आपका ओखला, दिल्ली। ठीक है, अब है अगला 100वां क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं, बधाई हो। Which district had officially become India's first चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट, मतलब अब वहाँ पे चाइल्ड मैरिज नहीं होगा, अंडर द चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन। तो बोला कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो ऑफिशियली बन चुका है, तो वो है आपका बलूड। कहाँ पे, बलूड कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ में है, बलूड छत्तीसगढ़ में है। चलिए आगे बढ़ते, आज हम कोशिश करेंगे कि 150 क्वेश्चन को टच करें। ठीक है, तो वेयर वाज द फोर्थ वर्ल्ड फूड इंडिया WFI 2025 ऑर्गेनाइज्ड, बोला कहाँ पे फोर्थ वाला ऑर्गेनाइज हुआ वर्ल्ड फूड इंडिया, तो वो है आपका न्यू दिल्ली में। वर्ल्ड फूड इंडिया, दिल्ली खाने के लिए तो बहुत बेस्ट जगह है ना। मोमोज, यहाँ की मोमोज फेमस है। व्हिच कंट्री डिड इंडिया डिफीट बाय 5 विकेट्स एट द दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम टू विन इट्स 9th एशिया कप टाइटल, कौन सा कंट्री है, हाँ, इंडिया उसको डिफीट किया है बाय 5 विकेट, जिसमें 9th एशिया कप मिला है, तो वो है आपका पाकिस्तान। Which site has been declared as India's 13th बायोस्फीयर रिजर्व, 13वां बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को, तो वो कौन सा है, तो वो है आपका कोल डिजर्ट। Which site has been declared as India's 13th बायोस्फीयर रिजर्व, तो इंडिया का 13th बायोस्फीयर रिजर्व है आपका कोल डिजर्ट। इन विच नेशनल पार्क हैज़ द गज रक्षक ऐप, गज रक्षक एक ऐप है, गज मतलब हाथी, हाँ, हाथी का रक्षा करने वाला ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर मॉनिटरिंग एलिफेंट्स को मॉनिटर करने के लिए लॉन्च किया गया है, तो वो है आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। चलिए, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 37th प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया, हाँ, BCCI क्या है, बी से बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो कौन है इलेक्टेड है 37th प्रेसिडेंट। 37वां प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है आपका मिथुन मनहास, हाँ, मिथुन मनहास आपका जो है कि 37th प्रेसिडेंट बनाया गया उसे, मिथुन मनहास को। अब ये व्हिच इंडियन वुमेन, कौन सी भारतीय महिला है, वॉन हर फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द कंपाउंड ओपन कैटेगरी एट द वर्ल्ड
आर्चरी पारा चैंपियनशिप, वर्ल्ड आर्चरी पारा चैंपियनशिप इन वही ग्वांजू साउथ कोरिया, ग्वांजू साउथ कोरिया। ठीक है, ग्वांजू साउथ कोरिया का कौन है मतलब इंडियन वुमेन, तो उसको हम देखेंगे शीतल देवी। हमने शीतल देवी के बारे में भी एक और क्वेश्चन देखा था, शीतल देवी, एक बार मैं उसे देखूं, शीतल देवी किस चीज़ का था। हाँ चलो वो टाइम लग जाएगा, आप एक बार ऐसे ही मतलब रिलेट करके देखते रहना, ठीक है। तो वैसे मैं इसका पीडीएफ जो है ना, आप बोलोगे तो मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप वहाँ से इस चीज़ को रिवाइज करते रहना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक अपॉन 176 कंट्रीज, 176 कंट्री में इंडिया का रैंक क्या है इन द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। एंड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में पूछ रहा है कि इंडिया का रैंक क्या है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स एक्चुअली रिलीज कौन करता है, तो रिलीज करने वाला है हेरिटेज फाउंडेशन। हेरिटेज फाउंडेशन इनको रिलीज करता है यह इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को। तो बोल रहा है कि इसमें इंडिया का रैंक क्या है, तो वो है आपका 128, 128, 128 है रैंक इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। हाँ, एक बुक है, बुक का नाम क्या है, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। अभी एक और न्यूज में था व्हाई भारत मैटर्स, व्हाई इंडिया भारत मैटर्स, हाँ, तो वो आपका जयशंकर लिखा था। तो बोल रहा है कि द बुक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स रिटेन बाय व्हिच फॉर्मर चीफ जस्टिस, तो कौन सा चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस को लिखा है उसके बारे में पूछ रहा है। हाँ, तो वो है आपका डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ फॉर्मर बन चुका है, क्योंकि अभी सूर्यकांत न्यू चीफ जस्टिस CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। हु लॉन्च इंडियाज फर्स्ट फ्लीट, इंडिया फर्स्ट फ्लीट ऑफ इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ट्रक्स, इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ट्रक एट जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट, पोर्ट अथॉरिटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी JNPA। तो हु लॉन्च, कौन लॉन्च किया फर्स्ट फ्लीट ऑफ इलेक्ट्रिक, तो वो है आपका क्या नाम है, हाँ, सरबंदना सोनोवाल, सरबंदना सोनोवाल, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर में, हु वाज ऑनर्ड विद द चेंज मेकर, है ना, चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025, चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड कौन ऑनर किया गया चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से, फॉर कंट्रीब्यूशन टू इंडिजिनस स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज। तो आपका HAL का फुल फॉर्म क्या होता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेल क्रिकेटर, फर्स्ट इंडियन मेल क्रिकेटर टू प्ले इन ऑस्ट्रेलियाज बिग बैश लीग, ऑस्ट्रेलियाज बिग बैश लीग से खेलता है, तो वो कौन है फर्स्ट इंडियन मेल क्रिकेटर, तो वो है आपका रविचंद्र अश्विन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द 4G सर्विस, अभी 4G सर्विस ही अभी अभी लॉन्च हुआ है, सोचो ये कितना पीछे चल रहा है। अभी हमारा 5G, अब बात हो रहा है 6G के बारे में। ये लोग जो प्राइवेट कंपनीज हैं और ये गवर्नमेंट कंपनी जो अपना BSNL है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द 4G सर्विस ऑफ विच टेलीकॉम कंपनी फ्रॉम झारसुगुड़ा इन उड़ीसा ऑन द कंप्लीशन ऑफ इट्स 25 साल पूरा करने पे ये 4G सर्विस लॉन्च कर रहा है अभी। BSNL बहुत पीछे चल रहा है भाई। तो which sites in बिहार हैव बीन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ रामसर साइट्स, कौन सा रामसर साइट से ग्रांट किया गया है, हाँ, डेट इज वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो वो है आपका बब्बा, गोकुल रिजर्वियर एंड उदयपुर लेक, गोकुल रिजर्वियर एंड उदयपुर लेक, ठीक है। अब अगला जाए, whom did the इंडियन फुटबॉल टीम, इंडियन फुटबॉल टीम में डिफीट, किसको डिफीट किया इन कोलंबो, कोलंबो में उसने किसको, इंडियन फुटबॉल टीम ने किसको डिफीट किया टू विन द 7th SAFF SAF U17 चैंपियनशिप टाइटल। तो वो कौन सा कंट्री है जिसको उन्होंने डिफीट किया, तो वो है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश को कोलंबो में जाके हराया है।
हाँ, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट अकाउंटिंग, हाँ, फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट अकाउंटिंग 2025 रिपोर्ट रिलीज बाय MOSPI, व्हाट परसेंटेज ऑफ कंट्रीज टोटल लैंड एरिया इज नाउ कवर्ड बाय इंडिया फॉरेस्ट एरिया, बोल रहा है वर्ल्ड का, ठीक है, सॉरी, मतलब ये बोल रहा है क्या है कि जो फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट अकाउंटिंग जो रिलीज़ कर रहा है MOSPI से, तो बोल रहा है कि इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया है ना, मानो कि ये पूरा लैंड एरिया है इंडिया का, तो इसमें कितना परसेंट एरिया फॉरेस्ट कवर है, इंडिया का कितना परसेंट एरिया फॉरेस्ट कवर है, तो वो हम देखेंगे 21.76% है, 21.76% जो फॉरेस्ट कवर है, 2176, ठीक। इन विच स्टेट द प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च द मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, अंडर विच वुमेन वेयर गिवन RS 10,000, यही तो है गेम चेंजर फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो अभी सबसे बड़ी बात है क्या, बिहार है ऑब्वियसली, तो ये याद रखना है कि 10,000 जो सारे महिलाओं को मिले हैं, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा माना जाता है कि जिसके वजह से NDA को बहुत ज़्यादा वोट्स मिले, तो वो ये 10,000 का मामला देखा जा रहा है, एक फैक्ट, मतलब एक रीजन ये भी देखा जा रहा है। तो बोल रहा है कि जो 10,000 जो मिले ना सारे महिलाओं को, तो कौन सा स्कीम के तहत मिला है सबको, तो वो है आपका, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ठीक है। व्हिच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द यूनाइटेड नेशन UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम कौन सा कंट्री पार्टिसिपेट कर रहा है, हाँ, 60 साल में अब तक कभी कोई अभी तक कभी वो पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो वो कंट्री कौन है, तो वो है आपका सीरिया, हाँ, सीरिया। द फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस ई ऑफिस है, ग्राम पंचायत, ई ऑफिस ग्राम पंचायत ऑफ विच स्टेट, रोहिणी, was honored with the gold medal at the नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड, तो वो है आपका महाराष्ट्र, फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस ई ऑफिस ग्राम पंचायत, तो महाराष्ट्र। फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन विच स्टेट हैव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB साइंड ए लोन एग्रीमेंट ऑफ $125 मिलियन, यानी लोन एग्रीमेंट साइन किया है, कौन कौन मिल के, तो ये भी आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये दोनों मिल के लोन एग्रीमेंट साइन किया $125 मिलियन का, तो वो कौन से स्टेट का है, फॉर व्हिच इंडियन स्टेट, तो वो है आपका असम, असम स्टेट से के लिए $125 मिलियन का कंट्रीब्यूशन किया गया है, ठीक है। अब आते हैं हम 120 में, व्हिच मलयालम फिल्म एक्टर वाज ऑनर्ड विद द 75th दादा साहेब फाल्के अवार्ड, मतलब दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है इसे, मलयालम फिल्म एक्टर है बाय, तो ऑब्वियस ही बात है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड कौन देते हैं, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो मिला है मलयालम एक्टर को, वो मलयालम एक्टर का नाम क्या है, तो उसका नाम है मोहनलाल, मोहनलाल को मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। उसके बाद है कि व्हिच मिसाइल डिड इंडिया टेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम ए मोबाइल लॉन्चर सिस्टम ऑन ए रेल एट चांदीपुर ओडिशा, तो कौन सा मिसाइल है, तो उसका नाम है आपका अग्नि प्राइम मिसाइल, फ्रॉम ए मोबाइल लॉन्चर सिस्टम, मोबाइल मतलब दूर से, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम। उसके बाद क्या है कि व्हिच IIT हैज़ बीन डेजिग्नेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन सा IIT है जो गवर्नमेंट के द्वारा डेजिग्नेट किया है एज
यूनाइटेड नेशन सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो किस चीज़ से डिजिग्नेट किया गया है आईआईटी को? आईआईटी को डिजिग्नेट किया है वो है आपका आईआईटी मद्रास। ठीक है, तो अब अगला देखेंगे, विथ व्हिच लीडिंग क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैज़ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट पार्टनर टू इन्हेंस द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ। विथ व्हिच लीडिंग क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है? तो वो है आपका जेप्टो। जेप्टो आजकल बहुत ही नाम है उसका, जेप्टो का। हाँ, तो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट पार्टनर टू इनहेंस द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द यूथ। हम हु लॉन्च इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है ना, फर्स्ट हाइड्रोजन हाईवे ड्यूरिंग द वर्ल्ड हाइड्रोजन इंडिया 2025। ड्यूरिंग द वर्ल्ड हाइड्रोजन इंडिया 2025 कहाँ पे हेल्ड हुआ है? तो न्यू दिल्ली में। तो वो आपका कौन होगा? तो वो है आपका बब्बा अमित शाह। ठीक है, हु लॉन्च इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन हाईवे? तो अमित शाह। व्हिच फिल्म बाय नीरज गहवान हैज़ बीन सेलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री इन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी एट द ऑस्कर 2026? व्हिच फिल्म बाय नीरज गहवान, नीरज डायरेक्टर है, हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द इंडियाज ऑफिशियल एंट्री इन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म है, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड किया गया है। तो वो है आपका वापिस से बब्बा बी फॉर बब्बा, बी से होम बाउंड। ठीक है, 125 क्वेश्चन हो गए, चलो 5 क्वेश्चन और कर देते हैं। व्हिच ग्रेट सिंगर, एक्टर, कंपोजर एंड लिरिसिस्ट, सिंगर भी है, एक्टर भी है, कंपोजर भी है, लिरिसिस्ट भी है, फ्रॉम आसाम, आसाम का है, मल्टी टैलेंटेड है, जो कि अभी अभी गुजर गया है 5 डे इन्हें स्कूबा डाइविंग में वो भी उसकी मृत्यु हो गई। वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी रहा कि उसे किसी ने मारा है, हाँ, या फिर मरा है, इसका भी पुख्ता कोई सबूत है नहीं। एक्सीडेंट इन सिंगापुर ऑन सितंबर 19, 2025। तो वो है आपका नन अनदर देन जुबिन गार्ग। हु ब्रोक विराट कोहलीज रिकॉर्ड, विराट कोहली का रिकॉर्ड कौन तोड़ा है फॉर द फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी बाय एन इंडियन? कौन इंडियन है विराट कोहली का रिकॉर्ड को फास्टेस्ट सेंचुरी का उसको ब्रेक किया है? तो है आपका स्मृति मंदाना। ठीक है, इन विच अफ्रीकन कंट्री, हाँ, हैज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द फर्स्ट इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, फर्स्ट इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वहाँ पे जाके अफ्रीका में, अफ्रीकन कंट्री में जाके इम्प्लीमेंट किया है, जो टाटा एडवांस सिस्टम के थ्रू। तो वो है आपका मोरक्को आपका अफ्रीकन स्टेट है, अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, तो व्हिच कंट्रीज हैव रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टीन एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट? हाँ, कौन सा कंट्री जो है, नंबर ऑफ कंट्री, ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया है कि पैलेस्टीन जो है ना एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे यूके, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। हाँ, यूसीए, यूके, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। अब है कि हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस लिविंग ब्रिज अवार्ड है, हाँ, फॉर सक्सेसफुली कंक्लूडिंग द इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA को सक्सेसफुली कंक्लूड किया। तो वो है आपका केर स्टारमर। हाँ, केर स्टारमर। चलिए ठीक है, अब 131 से हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अपन कोशिश करेंगे कि 131 से लेके इसे 300 तक पहुंचा दें। मतलब नेक्स्ट टाइम हम 170 क्वेश्चन को डिस्कस करें। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।